हेलो गाइस, डिमांड एंड सप्लाई की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस तरह से हम गैप डाउन वाले दिनों में रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे और हम इंट्राडे में लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे उसमें। ओके, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से जब प्राइस गैप अप ओपन होगी तो वहाँ पे हम किस तरह से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे या अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम वहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ओके, देखिए तीन केसेस हो सकते हैं। अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग हो रही हो तो या तो प्राइस गैप अप ओपनिंग होके कंटिन्यू अप ट्रेंड में जाए। ओके, या तो प्राइस गैप अप ओपन होके प्राइस वापस से गैप फिल करने के लिए डाउन में आए। ओके, और तीसरा केस हो सकता है प्राइस साइडवेज चले जाए। तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे, पर पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेंडी, वो लॉन्ग वाली और शॉर्ट वाली। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से जब प्राइस गैप अप ओपनिंग होती है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हम फाइंड करेंगे और वहाँ पे किस तरह से हम एंट्री लेंगे इंट्राडे के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने निफ्टी फाइनेंशियल का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। ओके, प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दिया। कैसे गैप अप था? पिछले दिन क्लोजिंग हुआ तो ऑलमोस्ट 18,425 के आसपास में, और ओपनिंग हुआ था अगले दिन में 18,515 के आसपास में। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप अप था यहाँ पे। ओके, तो गैप अप ओपनिंग था। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे इसने रेड कैंडल के साथ ओपनिंग दिया। जिन्होंने मेरी पिछली इंट्राडे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी होगी उनको क्लियरली पता होगा कि जब प्राइस रेड कैंडल के साथ ओपनिंग दे तो इसका मतलब ये होता है कि उस दिन में प्राइस अल्टीमेटली डाउन ही आनी है। ओके, सो यहाँ पे पहला इंडिकेशन तो हमें पहली ओपनिंग वाली कैंडल ने ही दे दिया कि यहाँ पे हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ओके, सो ये इंडिकेशन हमें मिल गया। उसके बाद अब हमारा काम क्या रहता है कि हम एंट्री कहाँ पे लेंगे इसके बारे में देखना। ओके, सो एंट्री के लिए जनरली हम वेट करेंगे एटलीस्ट कोई एक कैंडल हमारे येलो लाइन के आसपास रिटेस्ट करने के लिए आए। रिटेस्ट करने के लिए आएगा और हमारी एंट्री यहीं पे येलो लाइन के आसपास होनी थी। लेकिन क्या होगा अगर येलो लाइन के आसपास नहीं आती? तो येलो लाइन के पास अगर प्राइस नहीं आती है रिटेस्ट करने के लिए तो उस केस में हम कम से कम कोई एक कैंडल हमारे 20 EMA के नीचे क्लोज दे दे उसका वेट करेंगे। ओके, जो कि आप देख पा रहे हो कि इस कैंडल ने 20 EMA, जो हमारी ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है वो 20 EMA की लाइन है। ओके, सो इस वाली कैंडल ने यहाँ पे 20 EMA के नीचे क्लोज दे दिया। ओके, ये जो रेड कैंडल बन रही इस कैंडल ने 20 EMA के नीचे क्लोज दे दिया। ओके, जब क्लोजिंग आ गई, ओके, सो अब हमारी एंट्री होती है एटलीस्ट जैसे ही क्लोजिंग आती है अगली कैंडल में हमारी एंट्री बनेगी। जो भी कैंडल 20 EMA को टच करने के लिए आए वहीं पे हमारी एंट्री प्लान हो जाती है। और एज यूजुअल जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि हमारा टारगेट होता है 100 EMA तक का टारगेट, और जिस भी कैंडल ने हमें कॉन्फर्मेशन दिया ना उस कैंडल के हाई के ऊपर हम लाएंगे अपना स्टॉप लॉस, जो कि इस कैंडल ने हमें कॉन्फर्मेशन दिया था शॉर्ट के लिए। ओके, सो इस कैंडल ने कॉन्फर्मेशन दिया और इसी के हाई के ऊपर हम लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस। ओके, सो स्टॉप लॉस हमने फाइंड कर लिया और टारगेट हमारा मिल गया कि हमें 100 EMA तक का टारगेट चाहिए। ओके, तो 100 EMA तक का टारगेट देखिए आपको इजीली टारगेट अचीव हुआ यहाँ पे आके प्राइस आई भी। ओके, आप देखोगे कि कितना ऑलमोस्ट आपको 118 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है। और ऐसा ये अकेला दिन नहीं है, मैं गैप अप की बात कर रहा हूँ, मैं आपको दूसरा दिन का एग्जाम्पल भी दे दूंगा। ओके, यहाँ पे देखो आप पिछले दिन की बात कर रहा हूँ मैं, गैप अप ओपनिंग हुई, प्राइस इतना बड़ा गैप बना के ओपनिंग हुई। ओके, प्राइस कंटिन्यू अप जाने की कोशिश कर रही थी। ओके, अप जाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एटलीस्ट हमें सेल साइड की सिग्नल मिलने चाहिए, 20 EMA के नीचे क्लोज देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे सेल साइड का सिग्नल मिला, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया, दो लोअर हाई बन गया। तो यहाँ तो मुझे पहले से पता चल गया था कि दो लोअर हाई मिल गया, यहाँ पे हमें सिग्नल मिल गया कि सेल आनी है। लेकिन हमने क्या कहा एटलीस्ट कोई एक कैंडल 20 EMA के नीचे क्लोज दे दे उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने हमें 20 EMA के नीचे क्लोज दे दिया, हमारी एंट्री यहीं पे हो जाती है। ओके, हमारी एंट्री यहीं पे हुई और जिस कैंडल ने कॉन्फर्मेशन दिया उसके ऊपर लगाएंगे हमारा स्टॉप लॉस, सॉरी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा 100 EMA का तक का। ओके, तो टारगेट हमारा यहाँ भी 91 पॉइंट का यहाँ भी टारगेट होता है। ओके, ऐसा अकेला ये नहीं है, और भी मैं आपको दूसरा दिन का एग्जांपल देता हूँ। ओके, जैसे आप देखोगे गैप अप। ओके, यहाँ पे देखो आप इस दिन भी गैप अप ओपनिंग हुई, प्राइस इतना बड़ा गैप बना के प्राइस ओपनिंग हुई। ओके, गैप अप ओपनिंग हुई, मैंने आपको क्या बोला कि जब कभी प्राइस गैप अप ओपनिंग हो एटलीस्ट हम सेल साइड का सिग्नल देखेंगे और कोई एक कैंडल का हम वेट करेंगे कि वो 20 EMA के नीचे क्लोज कर दे। यहाँ भी देखिए हमें सेल साइड का सिग्नल मिला, लोअर हाई बनना शुरू हुआ। ओके, यहाँ पे एक लोअर हाई, दूसरा लोअर हाई यहाँ पे। ओके, लोअर हाई कंटिन्यू बनाने लगी प्राइस और उसके बाद में
20 EMA के नीचे क्लोज भी दिया, देखिए यहाँ पे 20 EMA के नीचे इस कैंडल ने क्लोज दे दिया। ओके, सो हमारी एंट्री हो गई यहीं पे, और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस उसके ऊपर, जिस कैंडल ने क्लोज दिया उसकी थोड़ा सा ऊपर हम रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, और टारगेट 100 EMA तक का। देखिए टारगेट भी अचीव हुआ, क्योंकि ये कैंडल छोटी थी इसलिए हम एटलीस्ट थोड़ा सा सेफ साइड के लिए हम ब्लू लाइन के ऊपर का SL रख लेंगे। ओके, सो उसके बाद टारगेट हमारा 100 EMA तक, और यहाँ भी आप देखोगे 97 पॉइंट का यहाँ भी टारगेट हुआ है। सो इतने सारे मैंने आपको करंट एग्जांपल दिए हैं कि ऐसा होता है जब कभी भी प्राइस गैप अप ओपनिंग होती है तो सस्टेन करने के चांसेस नहीं होते ज़्यादा। ऑलमोस्ट आप देखोगे 70 to 80% में चांसेस होता है कि फॉल हो ही जाएगा। ओके, सो फॉलिंग की अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है, शॉर्ट कहाँ पे लेना है, ये सब मैंने आपको आज क्लियर किया। फिर भी आपका अगर कोई डाउट रहता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डालिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब दूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, वहाँ मैं आप डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, आपको लर्निंग से रिलेटेड वहाँ पर चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।